तो अभी ये इस स्टेज के ऊपर खाद देना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा दोस्त ये पूछेंगे कि खाद कौन सी हम इस्तेमाल करें। यार सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, जौन सा मर्ज़ी आप तरीका इस्तेमाल कर लें। पहले ऑर्गेनिक वाला बता देता हूँ, बाद में केमिकल वाला बता देता हूँ। दोनों सिंपल है, स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये आप 50 लीटर का एक ड्रम है, ये 2 ड्रम है इस तरह, इनके अंदर मैंने पानी रखा हुआ है। ज़रा मैं कैमरा बैक कर लूँ, यहाँ पे आ जाएं। ये देखें, ये ड्रम के अंदर मैंने क्या क्या डाला हुआ है, ये देखें। इसमें एलोवेरा के पत्ते हैं। एलोवेरा के पत्ते मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। देखें यहाँ से कोई एक पौधा पूरा काट के, वो छोटा छोटा काट के मैंने अंदर डाल दिया। बनाना के छिलके डाल दिए, और जो ब्रोकली के इजाफी पत्ते जो नीचे से मैं ट्रिम किए थे वो भी काट के इसके अंदर फेंक दिए। और इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट 2 किलो डाल दी इस ड्रम के अंदर, और 50 ग्राम गुड़, 20 ग्राम बेसन डाल दिया, ताकि बैक्टीरिया का जो खाना है वो उनको मिल सके। तो 4 से 5 दिन लगते हैं, ये पानी तैयार हो जाता है। हल्की फुल्की स्मेल आएगी, किस वजह से? ग्रीन पत्ते डालने की वजह से। ग्रीन पत्ते सिर्फ माइनस कर दे, बाकी सारी चीज़ें डाल दें तो कोई स्मेल नहीं आएगी। फिर हल्की जो खट्टी लस्सी नहीं होती, उस तरह की स्मेल आपको आएगी। तो ये पानी आपका 4 से 5 दिन के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। हर रोज़ आपने इसको एक दफ़ा स्टिक की मदद से इस तरह लाजमी शेक करना है, ताकि बैक्टीरिया ऊपर नीचे आएँ और वो अपना काम ईज़िली कर सकें। ये पानी मैं दे सकता हूँ, सादा पानी हरगिज़ नहीं देना इस स्टेज पे आके। आपने अगर ऑर्गेनिक पानी इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे मैं ये तैयार करता हूँ, तो आपने फिर सादा पानी भूल जाएं। हाँ, जब भी पानी देना हो तो ये वाला पानी देते जाएं, तो फिर आप अपने गार्डन का कमाल चेक कीजिएगा। ये होगी वो बातें जो ऑर्गेनिक थी। अब आ गई केमिकल वाली खादें। ये केमिकल की खादें मैंने इसके अंदर डाल के रखी हुई हैं। ज़रा शॉपिंग बैग के मैं गिरा खोल लूँ पहले। यहाँ पे आ जाए, ये मेरे पास है जी DAP खाद। ये देखें, ब्राउन कलर की होती है। DAP खाद 300 रुपये किलो, और ये यूरिया खाद 150 रुपये किलो सेल होती है। तो इसके बाद है NP खाद, NPK। ये भी दानेदार होती है, लेकिन यहाँ पे बड़ी बड़ी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। और ये है जी पोटाश। पोटाश क्या करती है? पोटाश सबसे महंगी है, 600 रुपये किलो है। तो जो पोटाश है, ये पौधे की ग्रोथ को लश ग्रीन, और उसका जो फल होता है उसको बहुत ही अच्छा बनाती है, और उसका साइज़ भी बहुत अच्छा क्रिएट करवाती है जो पोटाश है। तो ये सारी खादें आप मिक्स करके भी डाल सकते हैं। अगर आपके पौधे बिल्कुल छोटे हैं, जैसे कि उन टोकरियों में छोटे छोटे अभी पौधे लगे हुए हैं, तो उस सूरत में आप यूरिया खाद इस्तेमाल करेंगे। यूरिया खाद इस तरह आपने देनी है, जैसे 12 इंच का गमला है, उसके अंदर 20 से 25 दाने यूरिया खाद के, बस, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, पौधा लगाने से पहले आप DAP का 1 चम्मच चावल खाने वाला वो मिट्टी के अंदर 12 इंच के अंदर आप मिक्स कर देंगे। इससे बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। इसको आप सेमी ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं, मतलब आधा केमिकल और आधा ऑर्गेनिक। वो किस तरह के? अगर आपके पौधों की ग्रोथ रुकी हुई है तो उसमें हल्की हल्की केमिकल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। केमिकल का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद जो दोबारा आपने जितना भी पानी देना है वो आप ऑर्गेनिक पानी बना कर देते रहें, तो आपके पौधे जितने भी हैं वो ऑर्गेनिक ही कहलाएंगे। यूरिया, जो ये यूरिया, DAP, NPK, फास्फोरस, पोटाश, ये शुरू के स्टेजों में आपने रख लेनी है, और एंड पे ऑर्गेनिक का सारा पानी इस्तेमाल करना है जब आपका फल तैयार होने वाला हो। देखें, ये सिंपल तरीका है। अब मैंने इस 20 लीटर बकेट के अंदर, अभी फ़र्ज़ करें मैंने ना फूल गोभी को पानी देते हैं, सेमी ऑर्गेनिक इसको लगाते हैं, तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, इस जग के अंदर NPK खाद थोड़ी सी डाली है, थोड़ी सी ये डाली है DAP और पोटाश, ये मैंने मिक्स करके इसके अंदर डाल दी है। कितनी? ½ टीस्पून। उसको अच्छी तरह आपने मिक्स करके मैंने रख लिया। ये अब पानी बनकर तैयार हो गया। तो ये 20 लीटर के अंदर थोड़ा सा ये मैं पानी इस्तेमाल करूँगा। ये देखें जी, ½ कप पानी डाला है। अब ये 20 लीटर पानी इसके अंदर हम भर देंगे। अभी इसको मैंने 20 लीटर को फुल कर लिया। अब मैं पानी अपने पौधों को दूंगा। ये देखें ज़रा, खाद मेरी अच्छी तरह मिक्स हो गई है। ये खाद इस वजह से मिक्स की है, अगर मैं दानेदार फेंकता तो वो स्लो रिलीज़ होती है, मतलब स्लो असर करती है आपके पौधों को। तो ये देखें, मैं गमलों को भर के पानी दे रहा हूँ। ये देखें, सेम इस तरह आपने भी गमलों को भर के पानी दे देना है, क्योंकि अभी लाहौर में अच्छी खासी धूप भी निकल रही है, तो पौधे बड़े भी हो गए हैं, जिसकी वजह से पौधों की पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ गई है। अभी मुरझाए आपको हल्के दिखाई दे रहे हैं ना, ये अभी लश ग्रीन हो जाएंगे जब ये हमने पानी दे दिया इनको। बाकी ये जितनी भी मेरी वेजिटेबल लगी हुई हैं, ये सारी प्योर ऑर्गेनिक लगी हुई हैं। ये तजर्बा इसके ऊपर कर रहा था,
सेमी ऑर्गेनिक तरीका इस वजह से मैं बार बार निकाल रहा हूँ ताकि बहुत ज़्यादा दोस्त खाली ऑर्गेनिक में जब नए नए होते हैं ना, तो वो जब शुरू करते हैं तो डिसहार्ट हो जाते हैं, दिल टूट जाता है, इतनी मेहनत करते हैं, एक दफ़ा सब्ज़ी लग गई दूसरी दफ़ा लगने का नाम ही नहीं लेती। तो उसकी वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा मोटिवेट हों। जब थोड़ा सा मोटिवेट होंगे तो आप प्योर जो ऑर्गेनिक गार्डनिंग वो भी आसा आसा पूरे तरीके से सीख जाएंगे। जैसे अभी मैंने ये खाद दे दी, अब दोबारा कब ज़रूरत है, दोबारा जब आपके पौधों को पानी की ज़रूरत है तब आपने ऑर्गेनिक वाला पानी इस्तेमाल करना है, फिर ये केमिकल वाला इस्तेमाल नहीं करना। अगर केमिकल वाला इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो फिर कम से कम आपने 12 दिन का वक्फ़ा देना है, उससे पहले केमिकल खाद वाला पानी आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।